Hello students, today we are going to start the next part of our lesson number 9 Changing Life Part 1। लास्ट पीरियड में हमने सोशल वेलफेयर के बारे में देखा था, उसके बाद में हमने इंस्टीट्यूशन फैमिली इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बारे में हमने देखा है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो देखे, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में किस तरीके से सक्सेस हासिल किया था वो भी हमने देखा। ऐसे बहुत सारे हमने यहाँ पर पार्ट देखे हैं। अर्बनाइजेशन हमने देखा है। उसके बाद में आज का हमारा पॉइंट है रूरल एरिया। अ विलेज इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स नियर द लैंड दे देमसेल्व्स टिल्ड आइदर इन इंडिविजुअली और कनेक्टिवली। विलेजेस जो है एक परमानेंट सेटल्स है फार्मर्स के लिए, वो वहाँ पर इंडिविजुअली रहते हैं या फिर कलेक्टिवली अपने घर बनाते हैं। विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन फार्मिंग बिगैन। विलेजेस की शुरुआत तब हुई थी जब फार्मिंग की शुरुआत हुई है। विलेजेस इन इंडिया आर थिनली पॉपुलेटेड। विलेजेस जो है इंडिया में वहाँ पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। अ डेंस क्लस्टर ऑफ हाउसेस सराउंडेड बाय फार्मलैंड इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन विलेज। डेंस क्लस्टर ऑफ हाउसेस सराउंडेड बाय फार्मलैंड, हमें यहाँ पर फार्मलैंड से सराउंडेड ऐसे कुछ हाउसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये इंडियन विलेजेस का यूनिक ऐसा फीचर है। अ सेटलमेंट स्मॉलर दैन इवन अ विलेज इज कॉल्ड अ हैमलेट। एक विलेज से भी कम सेटलमेंट जहाँ पर देखने को मिलती है, ऐसी जगह को हैमलेट कहा जाता है। कंपेयर टू द अर्बन कम्युनिटी द विलेज कम्युनिटी इज़ वेरी स्मॉल। जब अर्बन कम्युनिटी के साथ में कंपेयर किया जाए तो विलेज की कम्युनिटी बहुत ही छोटी होती है। विलेजेस आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया। देयर आर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रीजनल एंड फिजिकल फीचर्स। इंडिया में हर जगह पर विलेजेस जो है एक जैसे नहीं है। यहाँ पर रीजनल और फिजिकल फीचर्स के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। Keeping in mind the goal of rural development, the collective development scheme has come into force। जब हम यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के गोल को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर कलेक्टिव डेवलपमेंट की स्कीम सामने आती है। प्लान्स वेयर मेड फॉर इम्प्रूविंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इरीगेटेड लैंड। यहाँ पर बहुत सारे फार्म्स प्लान्स बनाए गए थे, जैसे कि फार्मिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, इरीगेटेड जो लैंड है उसे उसका एरिया बढ़ाने के लिए, एक्सटेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ किस तरीके से बढ़ाए जाए इसके लिए प्लान्स बनाए गए। एनएक्टिंग द लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म अंडर दिस स्कीम, और इसके साथ साथ इस स्कीम के अंडर में लॉज जो है लैंड को किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए उसके लिए भी कायदे बनाए जा रहे थे। इट ऑल्सो एम एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज वेल एज एक्सपांडिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसे भी बढ़ाने के लिए कोशिश की गई थी, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है वो भी बढ़ाए जा रहे थे। हेल्थ सर्विसेज एंड स्कोप फॉर एजुकेशन इन द रूरल एरियाज, उसके साथ साथ रूरल एरिया जहाँ पर है वहाँ पर हेल्थ की सर्विसेज और एजुकेशन के लिए स्कोप मिले इसकी भी कोशिश की जा रही थी। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विलेजेस। यहाँ पर इन प्लान्स में ये भी डिसाइड किया गया कि जो विलेजेस है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। द गवर्नमेंट अंडरटुक दिस वर्क through the medium of gram panchayats which included the people from all caste and tribes। गवर्नमेंट ने ये जो काम है ये काम उन्होंने हाथ में लिया था ग्राम पंचायत के मीडियम के थ्रू, जहाँ पर हर एक कास्ट और हर एक ट्राइब के लोगों को इंक्लूड किया जा रहा था। टू अचीव दिस द ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद वेयर एम्पावर्ड विथ मोर अथॉरिटी। ये काम पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है उन्हें पूरी अथॉरिटी दी गई। चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ। अर्लियर एवरी विलेज वॉज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशियंट। पहले हर एक विलेज जो है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशियंट था। अ मेजॉरिटी ऑफ द विलेजर्स वी आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। विलेजर्स की जो मेजॉरिटी है, विलेजेस की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा करके फार्मिंग पे डिपेंड थी।
Farm produce used to be distributed among artisans as payment for their work. फार्म में जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता था वो आर्टिसंस को उनके काम का पेमेंट के बदले में दिया जाता था। नाउ दिस सिचुएशन हैज चेंज, लेकिन अब ये सिचुएशन बदल गई है। रूरल एरियाज आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशंस ancillary to farming, while urban society is engaged in non-agriculture production and the service sector. रूरल एरिया जो है उन्होंने अपने आप को एग्रीकल्चर और जो परंपरा से चले आ रहे हैं या फिर फार्मिंग से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस है उसमें उन्होंने अपने आप को एंगेज किया, लेकिन अर्बन सोसाइटी जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने आप को नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और सर्विस सेक्टर में एंगेज किया था। रूरल डेवलपमेंट इन 1961 82% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइडेड इन विलेज। 1961 में 82% पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती थी। इन 1971 द परसेंटेज वाज 80.01%। वही परसेंटेज 1971 में 80.01% में रिड्यूस हो गया। So far, the rural area has shouldered the responsibility of providing food grains and other raw material to urban areas, supplying labor to the industrial sector of the city and taking care of natural resources. और इसीलिए रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि जो कोई भी यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उन्हें फूड ग्रेन प्रोवाइड करना और उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सिटी में होते हैं वहाँ पर लगने वाले लेबर जो है उनका भी सप्लाई विलेजेस में से होता था। टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इतना ही नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज की केयर करने की जिम्मेदारी भी विलेजेस के ऊपर आ गई थी। देयर आर 3 मेजर चैलेंजेस विथ रेफरेंस टू रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट करने के लिए 3 मेन या मेजर ऐसे चैलेंजेस बताए गए हैं, नेमली ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला चैलेंज था कि विलेजेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी थी, डेवलपिंग फैसिलिटीज़ टू मीट सोशल नीड्स एंड फाइनली ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इन मैटर्स कंसर्निंग सोसाइटी, कल्चर एंड वेज ऑफ थिंकिंग। दूसरा चैलेंज ये था कि फैसिलिटीज़, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए फैसिलिटीज़ विलेजेस में डेवलप करना। और तीसरा फाइनली चैलेंज था कि जो चेंज है एटीट्यूड में, जैसे सोसाइटी से कंसर्न जो मैटर्स है उनमें जो एटीट्यूड है या फिर कल्चर से रिलेटेड या लोगों की सोच जो है, वे ऑफ थिंकिंग जो है लोगों की, तो उससे रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें चेंजेस लाना। इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू एक्सपीडेट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर ये ज़रूरी बन गया था कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उन्हें बढ़ाया जाए और लैंड में रिफॉर्म, सुधारणाएँ ला सके। सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज़, इट इज़ नेसेसरी टू गिव प्रायोरिटी टू फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक हाइजीन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि पब्लिक हाइजीन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, उन्हें प्रायोरिटी देना ज़रूरी बन गया है। Even today, the rural population faces problems related to year-round provisions of drinking water, toilets, open drainage, narrow roads, inadequate electrification, and lack of facilities for medical treatment. आज के पीरियड में भी रूरल पॉपुलेशन जहाँ पर है यानी विलेजेस जहाँ पर है वहाँ पर उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर के प्रोविजंस वहाँ पर नहीं है, टॉयलेट्स वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से ओपन है, रोड जो विलेजेस है वहाँ के रोड बहुत छोटे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पर जितना चाहिए उतना फैला हुआ नहीं है, और उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट भी विलेजेस में रहने वाले लोगों को सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हायर एजुकेशन। इसके अलावा प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़, गुड क्वालिटीज़ की एजुकेशनल फैसिलिटीज़ चाहिए उसकी भी कमी विलेजेस में पाई जाती है।
सेंटर्स फॉर रिक्रिएशन एंड लाइब्रेरीज, रिक्रिएशन के लिए सेंटर्स भी वहाँ पर नहीं है और लाइब्रेरीज भी बच्चों को नहीं मिलती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल अटेंशन टू रूरल एरियाज़, और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूरल एरियाज़ में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। द कलेक्टिव डेवलपमेंट scheme had an important place in all the first 4-5 year plans of the government of India. इंडियन गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स बनाए थे उसमें उन्होंने कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। द स्टेट महाराष्ट्र रजिस्टर्ड रिमार्केबल अचीवमेंट्स अंडर दिस स्कीम, इन स्कीम्स के अंडर में महाराष्ट्र स्टेट में इन स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रजिस्टर की गई है। फॉर एग्जांपल जिला परिषद वेयर इस्टेब्लिश इन 1962, जैसे कि 1962 में जिला परिषद की इस्टेब्लिशमेंट हुई। न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम वाज लॉन्च इन 1971। उसके बाद में 1970 और 71 में न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम लॉन्च की गई। द स्टेट ऑल्सो स्टार्टेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम फॉर सिंकिंग वेल्स एंड प्रोवाइडिंग पिप्ड वाटर। उसके बाद में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम महाराष्ट्र स्टेट ने शुरू की थी सिंकिंग वेल्स के लिए, और पाइप के थ्रू वाटर प्रोवाइड करने की स्कीम भी शुरू हुई। बाय 1667 स्मॉल डैम्स हैड ऑल्सो बीन फिल्ड। 1971 में और 1667 में छोटे छोटे डैम्स भी यहाँ पर बांधे गए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। एटॉमिक पम्प्स आर नीडेड टू वाटर द फील्ड्स, वाटर को फील्ड्स को वाटर देने के लिए एटॉमिक पम्प्स ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड टू प्रिजर्व पेरिशेबल फूड आइटम्स सच एज मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, to run fertilizer projects and for fans and TV and for rights for studying at night। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत सारे कामों के लिए ज़रूरी है, जैसे फूड आइटम्स अगर प्रिजर्व करने हैं, जैसे मिल्क्स है, एग्स है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है, अगर इन्हें प्रिजर्व करना है, इन्हें अच्छा रखना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। टू रन फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स के प्रोजेक्ट चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। एंड फॉर फैंस एंड टीवी एंड फॉर राइट्स फॉर स्टडिंग एट नाइट, उसके अलावा फैंस चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए, और अगर बच्चों को रात में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन प्रोवाइडेड टू 3000 विलेजेस इन इंडिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बनाए गए थे उसमें इंडिया में के 3000 विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। बाय 1973 इट रीच 1,38,646 विलेजेस। 1973 में इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो 1,38,646 विलेजेस में पहुंच गया। From 1966, it was decided to supply more electricity for pumps and borewells। 1966 में ऐसा डिसाइड हुआ था कि बोरवेल्स और पंप्स के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1969। उस हिसाब से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 1969 में एस्टेब्लिश हुआ। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेशन सोसाइटीज़ केम इनटू बीइंग इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वो कौन कौन से स्टेट में स्टार्ट किए गए, इसके नाम यहाँ पर दिए हैं। ये नाम है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।